मेरा भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज बैंक ऑफ जापान का इंटरेस्ट रेट डिसीजन है और उम्मीद है यहाँ पे कि जो इंटरेस्ट रेट है वो यहाँ पे बढ़ना चाहिए। बहुत ज्यादा मूवमेंट यहाँ पे आता हुआ हम लोग को देख नहीं रहे हैं, गोल्ड और सिल्वर काउंटर में भी खासकर। और कल के दिन में हम लोगों ने हल्का सा यहाँ पे करेक्शन आता हुआ देखा था, गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही। तो आज ये करेक्शन यहाँ पे कंटिन्यू होती है या फिर यहाँ पे गिरावट पे बाइंग आती है, ये भी देखना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। डेटा वाइज देखेंगे तो आज आपको बैंक ऑफ जापान की मीटिंग, और ये कितने देर में आना है, ये 18 मिनट्स के अंदर आना है और एक्सपेक्टेशन है कि 25 बेसिस पॉइंट यहाँ पे बढ़ना चाहिए। अगर पैनिक होता है मार्केट में तो यहाँ पे मार्जिन कॉल्स की रिक्वायरमेंट आएगी, तो एक हल्का सा करेक्शन जो है गोल्ड सिल्वर में देखने को मिल सकता है, लेकिन फिर बाइंग यहाँ आपको अगले हफ्ते रिटर्न आ सकती है या फिर आज के दिन में इवनिंग में यहाँ पे रिटर्न आ सकती है, ये देखना है। आज थोड़ा सा फिलहाल करेक्शन का जो माहौल है वो बन रहा है। इसके बाद देखा जाए तो कल जो डेटा आया था इसमें सीपीआई डेटा काफी ज्यादा इंप्रूव होके आया था और कम होके आया था, जिसकी वजह से गोल्ड सिल्वर दोनों में ही हम एक करेक्शन आता हुआ यहाँ पे देख रहे हैं। आज के दिन में इसके अलावा बैंक ऑफ जापान के अलावा कौन सा डेटा है तो आप देखेंगे कोर पीसी प्राइस इंडेक्स है, एग्जिस्टिंग होम सेल्स है, जो कि बेहतर होके आने की उम्मीद है यहाँ पे। अब सीधा सीधा चलते हैं यहाँ पे कि लेवल्स क्या है और किस तरीके की मूवमेंट यहाँ आ रही है। तो आप देखेंगे कि एक हल्का सा अपसाइड से एक करेक्शन आ रहा है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन गोल्ड में लग रहा है कि अगर करेक्शन आता है तो 43, 27, 25 तक आ सकता है। और हमारा बाजार जो है वो और करेक्शन देखने के यहाँ गुंजाइश हो सकती है, क्योंकि रुपी फर्दर अप्रिशिएट यहाँ पे हो रहा है, 89.9 के करीब आ सकते हैं रुपी अप्रिशिएट होके। अगर ऐसा हुआ तो अगर कमजोरी आती है तो हमारा बाजार ज्यादा यहाँ पे वीक हो सकता है। अपना बाजार क्लोज किया था 1,34,521 के करीब। मुझे लग रहा है कि यहाँ सपोर्ट कहाँ है तो 1,32,500, यानी कि 2,000 पॉइंट की गुंजाइश है कि यहाँ पे गोल्ड जो है एक बार करेक्ट हो सकता है। तो कोई भी बाइंग अगर किन्हीं को करनी है तो वो करेक्शन पे ही करे। फिलहाल यहाँ पे आपको बाइंग नहीं करनी चाहिए, हालांकि मैं लेवल्स यहाँ पे नहीं दे सकती हूँ, लेकिन एक करेक्शन यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। सिल्वर में देखा जाए तो सिल्वर में जो सिल्वर यहाँ 68 के करीब जा चुकी थी, 67.18 का हाई था, अब यहाँ पे $65 के करीब है, यानी कि अपसाइड से $2 सिल्वर टूट चुकी है। और कहाँ तक मैक्सिमम फॉल आ सकता है तो 63.75 तक मैक्सिमम फॉल आ सकता है अगर आज के दिन में सिल्वर में गिरावट आती है। अपना बाजार कल यहाँ पे क्लोजिंग किया था मैंने 2,04,000 का, यहाँ पे बोला था सपोर्ट, वो सपोर्ट टूटता हुआ नजर आ रहा है। तो आज के दिन में अगर बाजार करेक्ट होता है यहाँ पे तो 1,98,000 तक भी यहाँ पे एक्सपेक्ट करके आपको चलना होगा। जबकि ऑयल की बात की जाए तो ऑयल बिल्कुल रेंज में है, कोई बहुत बड़ी मूव नहीं है। और यहाँ आज जो बायस है, हो सकता है कि थोड़ा सा रिकवरी दिखाते हुए से ये 5130 के करीब ले जाए। लेकिन सबसे जो वॉलाटाइल मूव आया था वो मैंने देखा है कि आई है यहाँ पे नेचुरल गैस में। नेचुरल गैस में लगातार हम लोगों ने एक अपसाइड आता हुआ देखा था $4.2 तक का, काफी स्ट्रांग मूव आई अपसाइड की, जो मैंने आपको कहा था कि मूव आएगी लेकिन वन साइडेड अभी नहीं रहेगी, वही हुआ है। और यहाँ फिर से सपोर्ट की तरफ आती हुई कमोडिटी दिखाई दी है और इसके हिसाब से एमसीएक्स पे भी रिएक्शन आया है। एमसीएक्स ने बहुत अच्छा हाई दिखाया था कल के दिन में और अपसाइड आया था। एमसीएक्स पे आपको एक अपसाइड आया था करीब करीब, मैं आपको बता देती हूँ। अपसाइड यहाँ पे 382 के करीब यहाँ पे आया था अपसाइड, और वहां से हम लोगों ने एक फॉल आता हुआ देखा है। आज के दिन मार्केट जो है हल्का करेक्शन दिखा सकती है, क्योंकि बाहर की मार्केट भी एक रेंज में है, या एक करेक्शन पे आपको बाइंग जो है वो रिटर्न आएगी। लेकिन आज के दिन में बाइंग कहाँ पे दिख सकती है तो डेटा अच्छा है तो बाइंग आपको दिखेगी कॉपर में, दिखेगी 1118 से लेके 1120 तक, एल्यूमिनियम में 285 तक। इसके बाद जिंक देखेंगे तो जिंक यहाँ पे अभी भी फिलहाल एक करेक्शन वाले मोड में है, लेकिन आज दायरे का हो सकता है। तो 305 का रेजिस्टेंस है, नीचे आपको 301 का लेवल देखने को मिलेगा। बैंक ऑफ जापान का इन्फ्लेशन डेटा बढ़ के आया है, तो देखते हैं कि अब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बाद अगर बढ़ता है तो इम्पैक्ट रियल क्या आता है कमोडिटीज पे। तो स्टे ट्यून रहिएगा विद चैनल, मैं आपको फिर से अपडेट दूंगी करीब 12:30 या 12 बजे के करीब। थैंक यू।